20 जुलाई से संसद में मानसून सत्र शुरू हुआ है। जब से संसद शुरू हुआ है आज आप काउंट कर लीजिए 12 से 15 दिन। हाँ, एक दिन भी संसद सही से नहीं चल पा रहा है। रोज हंगामा होता है, रोज सुबह सदन चालू होता है, स्थगित हो जाता है हंगामे के कारण, नारेबाजी के कारण। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि सत्ता पक्ष कह रही है हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे आपको जिस मुद्दे पे करनी है हम हर जवाब देने के लिए तैयार हैं। और विपक्ष का भी कहना है कि भाई आप इसके बारे में जवाब दो। जो उनकी मांग है कि जो बच्चों पे जो पैलेट गन चले, डंडे चले, वाटर कैनन, आंसू गैस, इस पे जवाब चाहिए अमित शाह जी से। फिर ये चर्चा आखिर रुक क्यों रही है? इसका असली कारण ये है कि विपक्ष चाहता है कि लोकसभा में 56 रूल बुक 56 के तहत चर्चा हो और राज्यसभा में 267 के तहत। लेकिन इसके उलट गवर्नमेंट को देखो, सत्ता पक्ष को देखो, तो वो चाहती है 193 के तहत चर्चा हो। सत्ता पक्ष का जो कहना है उसमें सिर्फ सवाल जवाब होते हैं, कोई वोटिंग नहीं होती है उसके बाद। लेकिन विपक्ष जिस 56 पे अड़ा है कि हमें उसके तहत चर्चा करनी है, 56 के तहत चर्चा करनी है, वो क्या है? उसमें चर्चा के बाद, जैसे मैंने बोला, वहां सिर्फ सवाल जवाब होगा 193 के तहत। लेकिन अगर आप 56 के तहत चर्चा कर रहे हैं तो उसके बाद वहां वोटिंग होगा। तो इसी को हम समझ रहे हैं कि 56 है क्या, इसके तहत कब चर्चा की जाती है। तो संसद रूल बुक के मुताबिक 56 के तहत आप तब चर्चा कर सकते हैं जब देश में कोई अति महत्वपूर्ण, अचानक घटी और आपातकालीन घटना हो जाए। और इसके लिए भी कड़े रूल बनाए गए हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला फिर भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन वो अपवाद होता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि वो घटना हाल में घटी हो और इतना गंभीर हो कि संसद का पहले से जो तय है सारा कामकाज, उसको रोक करके ये काम शुरू किया जाए, इस पर बात किया जाए। और एक और है कि मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट प्रमाणित तथ्यों पे होना चाहिए। राजनीति का आरोप प्रत्यारोप ये सब चीजें आनी चाहिए। कुछ सोचिए कि क्या विपक्ष की ये मांग कि हमें 56 के तहत चर्चा करनी है, लॉजिक है इसमें? विपक्ष नियम 56 मांग रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन जो छात्र कर रहे थे पुलिस कार्रवाई के लिए, उनपे जो पुलिस कार्रवाई। लेकिन यहाँ लॉजिक इस वजह से फेल हो जाता है कि पुलिस कार्रवाई अगर आप इमोशनली देख रहे हैं कि स्टूडेंट पे डंडा चला, लेकिन उसके दूसरा साइड स्टूडेंट ने क्या गलत किया, रूल तोड़ा, कानून तोड़ा। आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बात नहीं सुनेगी तो क्या करेगी, वो आपका अपना जस्टिफिकेशन है। बट अगर हम कानूनी तौर पे देखें तो कानून तोड़ा गया था, पत्थर इधर से चलाया गया था और कई तरह के मामला। तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कानून का पालन करना, बल का प्रयोग करना, इसमें गलत नहीं माना जाता है। सीधी सी बात है कि ये कोई अचानक आयु आपातकालीन व्यवस्था जैसी स्थिति नहीं है जिसके लिए संसद का सारा देश हित में लिया जाने वाला फैसला, सारा काम रोक के इस पर चर्चा की जानी चाहिए। अगर आप इमोशनली इसको कैसे देख रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग कह सकते हैं बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला, इससे बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है। लेकिन हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो क्या संसद में 56 के तहत बच्चों के भविष्य से जुड़ा कोई फैसला सुनाया जाएगा? इसका जवाब है नहीं। इतनी विपक्ष इस पे क्यों अड़ा है? क्योंकि इसके बाद होती है वोटिंग। अब विपक्ष को ये भी पता है कि वोटिंग होगा तो बहुमत है इनके पास, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए निंदा प्रस्ताव करने का एक संदेश जाता है। अगर गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट करती है, मतलब कि हाँ वो चीजें, वो घटना घटित हुई है और उस घटना को हम एक फेल्यूर के रूप में देख रहे हैं, तो कानून व्यवस्था मेंटेन करना, इसको आप फेल्यूर के रूप में कैसे देखेंगे? हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं वहां जो चीजें हुई हैं उसको जस्टिफाइड कर रहा हूँ, वहां जो भी कम्युनिकेशन फेल्यूर हुई वो एक अलग मुद्दा है। अभी देख लीजिए, यहाँ भी गवर्नमेंट दूध की धुली नहीं है, सत्ता पक्ष दूध की धुली नहीं है। अरे संसद में आप इस बात को नहीं रख पा रहे हैं हंगामे के कारण, नारेबाजी के कारण। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे अमित शाह आके, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो उन्हीं के अंडर आती है। अगर उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बैरिकेड में करेंट, पैलेट गन चले हैं और कई तरह के सवाल हैं, तो क्या इस मुद्दे पे उनको जवाब नहीं देना चाहिए था? ये सवाल बनता है, अमित शाह जी को आके जवाब देना चाहिए और ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उसको खत्म करना चाहिए। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।